बदलाव, तो कहते बदलाव क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आना चाहिए। और कहते हैं आज की तारीख देखिए कितनी सुंदर है। आज कौन सी तारीख है? 14। यानी 14 गुणस्थान हमारे जैन धर्म के। और अगर 14 को अगर प्लस में कर दिया जाए, 1 + 4 तो कितने बन गए? 5 बन गए। तो जो ये 5 अंक है ये बहुत ही शुभ है। ये जो 5 अंक है ये बहुत ही महत्वकारी है। ये 5 अंक है ये नरक में भी पहुंचा देता है, और ये 5 अंक है जो हमें मुक्ति भी दिला दिया करता है। 1 मन 4 कषाय बन गए 5, यानी 4 कषाय 1 मन। अगर इंसान इन 4 कषाय और 1 मन के वशीभूत हो जाए तो ये हमें नरक तक पहुंचा दिया करती है। और अगर व्यक्ति 5 पद यानी नवकार मंत्र को जपना शुरू कर दे तो ये हमें मुक्ति दिला दिया करती है। तो ये 4 कषाय 1 मन पहले इसलिए रखा क्योंकि जो इंसान मन के वशीभूत होता है, जो इंसान मन के साथ जुड़ा रहता है, उसी को क्रोध आता है, मान आता है, माया आती है, लोभ आता है। क्योंकि मन होगा तभी क्रोध आएगा, मन के वशीभूत होगा तो ही उसे मायाचारी करने का मन होगा, तो इसे लोभ करने का मन होगा, मान भी उसे तभी आएगा। तो कहते वैसे तो कहते लोभ पाप का बाप है, लेकिन कहते जो अहंकार है, मान है, ये सारी फसाद की जड़ है। जो मान है, मान यानी अहंकार, अहंकार ही सारी फसाद की जड़ है। अगर इंसान के अंदर अहंकार ना हो तो वो क्रोध नहीं करेगा। क्रोध व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि उसको अहंकार होता है, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। और जहां मैं शब्द आ गया, मेरी बात आ गई, तो वही अहंकार का जन्म हो गया। यानी मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं सुनी, मुझे किसी ने नहीं पूछा, मेरी बात को ये नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे को नमस्कार नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनता, तो वही क्रोध का जन्म हो जाता है। और जब व्यक्ति को क्रोध आता है और कहते मान, अपने इंसान मान के लिए, अपने अहंकार के लिए वो मायाचारी भी करनी प्रारंभ कर देता है। मायाचारी कि मेरा नाम हो, लोग मेरे को पूछे, लोग मेरी जय जयकार करें, तो वो आडंबर करना शुरू कर देता है, दिखावा करना शुरू कर देता है, खोटा तोल खोटा माप करना शुरू कर देता है। खोटी चीज को भी वो सोने से मढ़कर बेच दिया करता है। खोटी चीज को भी, पीतल को भी सोने का कवर चढ़ा के उसे सोना बता के बाजार में बेच दिया करता है कि इससे मेरा क्या होगा? नाम होगा, मेरा यश होगा। और कहते हैं अपने नाम के लिए व्यक्ति लोभी भी बन जाता है कि मेरे को आज 2 व्यक्ति जानते हैं, मेरे को 4 व्यक्ति जाने, मुझे 50 व्यक्ति जाने, अरे जब मैं वहां से चलूं लोग मुझे नमस्कार करें, तो यानी उसके अंदर लोभ की प्रवृत्ति भी आनी प्रारंभ हो जाती है। तो कहते हैं 1 मन ने 4 कषायों को जोड़ा और 5 जने मिले तो उन्होंने तिया पांचा कर दिया। 5 ये चीज हो गई और 5 इंद्रियां हो गई। 5 इंद्रियां होती है ना, श्रुत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और सप्रश्न इंद्रिय। इन 5 इंद्रियों के वशीभूत हुआ व्यक्ति वो भी अपने जीवन को बर्बाद कर दिया करता है। 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर इंसान अपने जीवन को तबाह कर दिया करता है। तो कहते हैं ये 5 अंक जिससे जुड़ जाए उसको नरक निश्चित है, क्योंकि जो क्रोधी ज्यादा होगा तो भी नरकगामी बन जाएगा, त्रियंश में चला जाएगा, यानी उसकी गति बिगड़ जाएगी। और इसी तरह से अगर जो नवकार को जपना शुरू करेगा
तो 5 गति, कहते हैं आज तक आपने 4 गतियां सुनी है, लेकिन मैं कहती हूँ 5 गति होती है। 5वीं गति कौन सी? 4 गतियां सुनते हैं ना हम लोग, लेकिन 5 गति है। 5वीं गति कौन सी? कहते 4 गतियां तो ये है ही है, नर गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। ये 4 गतियां तो ऐसी हैं जिनमें व्यक्ति भ्रमण करता है, जिनमें व्यक्ति का जन्म मरण होता है, जिसमें व्यक्ति आवागमन करता है। परंतु एक गति सिद्ध गति, एक गति सिद्ध गति, जब सिद्ध गति को जो जीव चला जाता है, जो सिद्ध गति में पहुंच जाता है, तो उसका जन्म और मरण समाप्त हो जाता है। आवागमन की गतियों से छुटकारा मिल जाता है, तो उसे 5वीं गति सिद्ध गति मिल जाया करती है। तो कहते हैं अगर इंसान नवकार को ध्याएगा, 5 पदों का स्मरण करेगा, 5 पदों को ध्याएगा, तो उसके जीवन का उत्थान होना निश्चित है। फिर उसे सिद्ध गति का मिल जाना निश्चित है। क्योंकि कहते हैं अगर 9 लाख बार, ये मैं नहीं करी, लेकिन कहते हैं अगर 9 लाख बार शुद्ध नवकार मंत्र जप ले तो नरक गति का बंधन टूट जाता है, नरक गति का बंधन कट जाता है, नरक गति से उसका छुटकारा मिल जाता है। तो सोचिए, जो एक नवकार, शुद्ध नवकार हमारे को नरक गति के बंधन से छुटकारा दे सकता है, तो ऐसा नवकार हमारे पास है। इसकी शुद्धता से जपना, इसको शुद्धता से रटना, शुद्धता से इसका ध्यान लगाना, तो आपको सिद्ध गति का मिल जाना निश्चय है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि नवकार को जप लिया सिद्ध गति मिल गई। नवकार के आसपास की जो भी चीजें हैं, त्याग है, तपस्या है, वैराग्य है, संयम है, हर एक चीज का अपना जीवन में महत्व है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में महत्व रखना है। और जैसे संक्रांति यानी संक्रमण अपने जीवन में लाना है, हर महीने अपने जीवन में बदलाव लाना है। कहते हैं आप बदलाव तो बहुत लाए हो ना। जैसे हमारी चर्चा कल भी चल रही थी कि अगर हम अपने जन्म से लेकर आज तक का जीवन देखें तो हमारे जीवन में कितना बदलाव आ गया, हमारा जीवन कितना बदल गया, यानी हम अपने लिए कितना बदल चुके हैं। दूसरे के लिए तो छोड़ ही दीजिए, दूसरे के लिए तो विचार ही मत कीजिए, लेकिन हम स्वयं के लिए कितना परिवर्तित हो चुके। कहते पहले अगर 2 पैड़ियों से कूदना पड़ता था, यानी पौड़ियां, उससे हमें छलांग लगानी पड़ती थी बचपन में, तो बड़े मजे से लगा लिया करते थे, जरा भी झिझक मन में नहीं होती थी, ना डर होता था ना भय होता था। और आज अगर एक पैड़ी से हल्का सा भी पैर फिसल जाए, अभी गिरे नहीं, सिर्फ फिसल जाए तो एकदम अंदर से क्या हो जाती है, जान निकलनी शुरू हो जाती है, हाय गए, चोट लग जाएगी, गिर जाएंगे। यानी हमारे मन जो हम पहले थे वो हम जवानी में नहीं रहे, जो जवानी में आए वो प्रौढ़ावस्था में नहीं रहे, और जो प्रौढ़ावस्था में थे वो हम वृद्धावस्था में नहीं रहे। तो हम अपने आप में कितना बदल गए। हमारा नेचर पहले कैसा था जब बचपन में थे, जहां मन होता, जब मन होता रो लेते थे, जब मन होता हंस लेते थे, जब मन होता सो लेते थे, जब मन होता था खा लेते थे, जब मन होता था लड़ लेते थे, और जब मन होता था उसे गले लगा लिया करते थे। और अब जिससे लड़ ले उसे गले नहीं लगाना, और जिसे गले लगा लिया उसे लड़ने में देर नहीं लगानी। यानी जिससे लड़ लिए उसे गले नहीं लगाना, लेकिन जो गले लगा हुआ है उससे कब लड़ लेना है इसका हमें पता भी नहीं चलता। यानी इतना बदलाव हमारे जीवन में आ गया, हमारी सोच में इतना बदलाव आ गया, हमारे कथनी और करनी में इतना बदलाव आ गया, लेकिन हमने अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं लेकर आए, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये संक्रांति हमारे को प्रेरणा देती है कि
कि अपने जीवन में बदलाव लेकर आओ, अपने जीवन के अंदर संक्रमण लेकर आओ। जैसे सूर्य भी एक राशि को ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रखता, इसी तरह से हमें भी किसी भी बुराई को ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रखना है, हमें भी बदलना है, हमें भी अपने जीवन के अंदर बदलाव लेकर आना है। और कहते हैं दान पुण्य का तो कोई दिन ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वैसे तो दान पुण्य धर्म ध्यान का कोई दिन नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता, कोई घड़ी नहीं होती। जब मन किया धर्म ध्यान कर लीजिए, जब मन किया दान पुण्य कर लीजिए, जब मन किया सामायिक संबर कर लीजिए, कोई वक्त नहीं होता। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कोई दिन शुभ मान लिए जाते हैं, कि लोगों का मानना है, जैन धर्म का मानना नहीं है, लोगों का मानना है कि अगर उस दिन दान दो तो वो दान दुगना लगता है। लोगों का मानना है कि अगर जैसे आज संक्रांति है, आज बहुत लोग दान करेंगे क्योंकि आज मकर संक्रांति है, कि आज हमने दान करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। कहते डबल तो वो वैसे ही हो गया अगर आपने शुद्ध भावों से कर दिया, लेकिन अगर आपने डबल होने के भाव से दान दिया तो जितना था उतना भी नहीं लगता। लेकिन चलिए किसी भी भावों से दान दे, ना से हाँ तो है, तो आज के दिन अपने आप से कुछ ना कुछ दान जरूर दीजिए, और कुछ नहीं तो गायों को गुड़ खिला दीजिए, गायों को गुड़ दे दीजिए। कोई छोटा सा दान है, कोई बड़ा दान नहीं, तो कहते गुड़ लो और उसे गाय को खिला दो, और नहीं तो अपनी छत पे रख दो कि कोई जीव जंतु आए और वो उसको खा ले। तो कहते छोटा सा दान भी हमारे जीवन के लिए पुण्यकारी दान होता है। आज मन में भाव रखना कि कोई भी हमारे पास आए तो पैसा दो ना दो, लेकिन उसको कुछ ना कुछ जरूर देना है। तो इसलिए संक्रांति हमारे जीवन में ये प्रेरणा देती है कि नवकार को जपो और अपने जीवन का उत्थान करो। नवकार जपते जाओ, आत्मा का उत्थान करते जाओ, क्योंकि ये नवकार हमारा बेड़ा पार लगा देती है। नवकार की नौका में जो बैठेगा उसका जीवन पार अवश्य देव होगा। तो यही संक्रांति है। तो आज संक्रांति का नाम हम बड़े प्रेम प्यार और श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे।